क्या करती। दोस्तों, मोदी जी ने ऐलान किया है कि 20 लाख हजार करोड़ का पैकेज देंगे, लेकिन वो 2022 या 2020 में मिलेगा। अब ये कौन बताए? कल मीडिया इनके ढोल बजाने शुरू कर देगा कि इतना पैकेज दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, लेकिन 2020 में मिलने का फायदा क्या है? किसको फायदा है? जब तक इंडस्ट्रियां बर्बाद हो जाएंगी, गरीब मर चुके होंगे, लाशों पर मतलब तांडव करने जैसी बात है। और ऐसी बात है कि जब जरूरत थी तब कुछ ना मिला, और जब जरूरत नहीं होगी तब बहुत सारे ऐलान कर दिए जाएंगे। यह है मोदी जी की नीति, यही है मोदी जी की पॉलिसी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर प्रधानमंत्री के उस ताजा तरीन बयान को लेकर के जो वो बोल रहे हैं कि भैया हम अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे, ये करना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रपति ना बोलता है, ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना राष्ट्रपति कोई उनको सलाह देते हैं। बड़ी एक बहस चलती रहती है इन दोनों के बीच में। लेकिन प्रधानमंत्री जो अपने अभिभाषण में बोल रहे हैं, इंडिया से बात कर रहे हैं, उसमें लग रहा है कि आसाराम बापू का मतलब तत्व आ गया है। शायद सत्संग का भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं बिजनेस व्यवस्था के बारे में। लग रहा है कि उनके मुंह से अंबानी बोल रहा है, उनके मुंह से अदानी बोल रहा है। प्रधानमंत्री बोलते हैं ऐसा आत्मनिर्भर हमारा भारत कभी नहीं बना था। N95 मास्क नहीं बनते थे और सारा कुछ नहीं बनता था, यानी भारत बेरंग था। ना मास्क बनते थे भारत में, ना दवाइयां बनती थी, मतलब सारा गुड़ गोबर कर दिया। खुद मान लिया इंटरनेशनल लेवल पर कि हमारा देश कितना गिरा हुआ है। चलिए, आपने मान लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी 10 साल से हिंदुस्तान आपके पास था, आप उसके शासक हो। आपने 10 साल में तो वो चीजें सुधार दी होती जो कांग्रेस नहीं सुधार पाई। N95 मास्क नहीं बना पाई, दवाइयां नहीं बना पाई, या PPC किट नहीं बना पाई, जबकि आपकी कंपनियों के कई PPC किट और N95 मास्क जो थे विदेशों में भेजे गए। इतना सुर्ख झूठ, सुर्ख लाल झूठ क्यों बोलते हो अपने भाषणों में? बेवकूफ बनाते हो क्या? सबको चूतिया समझा है हिंदुस्तानियों को? हाँ, चूतिया तो हैं, वो चूतिया भी हैं, मूर्ख भी हैं, जो आपके भाषण पे थाली और डंडा और दिवाली मनाते हैं। वो इंटेलेक्चुअल ज्यादा खतरनाक होते हैं जो आपकी हर बात को फॉलो करते हैं, ये समझ के कि आप हिंदूवादी सरकार लेके आओगे। यही दिमाग में जहर डाला गया है प्रधानमंत्री मोदी जी आपने। क्या आप उन लोगों के लिए कोई राहत पैकेज लेके आए आज, जिनके लिए अलाउंस करना चाहिए था? या आप अपने PM केयर फंड का हिसाब लेके आए, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का एक मुख्यमंत्री अपना खुद हिसाब देता है कि इतना मेरे CM केयर फंड में आया, आप अपना हिसाब दो। क्या इसका हिसाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? आप नहीं देंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान को लुटना देखना चाहते हो, हिंदुस्तान को बर्बाद देखना चाहते हो। इसीलिए आपके समर्थक जो हैं गांधी परिवार पर हावी रहते हैं, उन पर इल्जाम लगाते रहते हैं। सन 84 के दंगों का इल्जाम राजीव गांधी पे लगाते रहते हैं, गांधी परिवार पर लगाते रहते हैं। गांधी और नेहरू परिवार से आपकी दुश्मनी केवल इसलिए है क्योंकि संघ को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था। बाकी किसी परिवार के खिलाफ आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। ना लोहिया परिवार के खिलाफ है, ना तेलंगाना परिवार के खिलाफ है, ना किसी और परिवार के खिलाफ है, लेकिन गांधी परिवार आपके रास्ते का रोड़ा बन जाता है। इसीलिए उनके खिलाफ सारी चालें चली जाती हैं। और आप जब आते हो हिंदुस्तान के सामने बोलने के लिए, लोग समझने लगे कोई बनमानुष बोल रहा है। बनमानुष है कि मोदी जी हैं? कौन बोल रहा है? देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है या आसाराम बाबू बोल रहा है? एक जैसी शक्लें सबकी नजर आती हैं। अब समझ में नहीं आता कि देश को चैन कहां मिलेगा, मरते हुए लोगों की लाशों का इंसाफ कहां मिलेगा। लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी जी तो इतने अपने आप में गुमान में हैं, इतने ज्यादा घमंड में हैं कि वो कुछ भी बोलेंगे। वो जानते हैं कि ये बेवकूफ पब्लिक जो है सब समझ जाएगी, सब जान जाएगी। लेकिन पब्लिक बेवकूफ नहीं है साहिब, हिंदू मुसलमान और सिख और ईसाई से आगे भी सोचती है। जो आप बोल रहे हैं ना आज, ये देश को जो है और ज्यादा क्रांतिकारी बना रहा है। जहां आप लोगों ने क्वारंटाइन किए हुए हैं, रेलगाड़ी से ले जाकर के लोग, उनको खाना नहीं मिल रहा है। क्या आपने उत्तर प्रदेश में पूछा, अपनी सरकारों में पूछा इस बारे में? क्या आप सहनशील हो? क्या आप एक बेटे हो? क्या आप एक परिवार वाले हो? या परिवार की तरह आप अपने बच्चों की खबर रखते हो? शायद
नहीं रखते। तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी जुबान चलाने से पहले सोचा कीजिए कि आप क्या बोल रहे हो और क्या आपके खिलाफ जा रहा है। इतने लच्छेदार भाषण मत दिया करो। ये प्रवचन सुनने की आदत नहीं है हिंदुस्तान की जनता की। हिंदुस्तान की जनता की आदत ये है कि दिल खोल के अगर प्यार करती है तो दिल खोल के नफरत भी करनी शुरू कर देती है, और तुम्हारे खिलाफ नफरत अब शुरू हो गई है। यहां हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई का कोई मसला ही नहीं है। यहां तो मसला पेट की रोटी का है। जो पेट की रोटी छोड़ करके लोग चले आए जंगलों में निकल करके, सड़कों पर निकल करके, अपनी चप्पलें घिस करके। आपके उस हवाई जहाज की उन्होंने कल्पना नहीं की थी जिस हवाई जहाज पे उन्हें आप घुमाते। आपने तो अमीरों को बुलाया और देश के गरीबों को सड़ाया। गरीब मर जाए, भाड़े में जाए, और उन्हीं लोगों ने आपको वोट दिया था। शर्म आती है साहेब आपके बयान पर और आपके प्रवचन पर, और सब हिंदुस्तानियों को शर्म आनी चाहिए, भक्तों को भी शर्म आनी चाहिए आपके इस बयान पर। जो भाषण आप बोलने चले आते हो बिना किसी मतलब, बिना कोई ऐसी ठोस योजना लिए जो आपको कर देनी चाहिए थी। आज की डेट में हिंदुस्तानी बोलने लगे, आम हिंदुस्तानी बोलने लगे। लॉकडाउन करना था साहब तो 3 दिन इंतजार कर लेते, सबको घर पहुंचा देते, तब इतना वो नहीं था। अब 62,000 70,000 मरीज हो चुके हैं। अब लॉकडाउन में ट्रेनें चला रहे हो, देश को बर्बाद कर देना चाहते हो, देश की बर्बादी पर जश्न मनाना चाहते हो, बैंकों को लूटना चाहते हो। आम पब्लिक यही सोचती है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी से पीएम केयर फंड का भी हिसाब मांगा जाएगा, लेकिन उसका हिसाब वो नहीं देंगे। पीएम साहब तो बड़े अनोखे इंसान हैं जो पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कोई भी जांच को इंकार कर दिया है, आरटीआई को इंकार कर दिया, सबको इंकार कर दिया है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी बोलते थे कि प्रधानमंत्री कोष का हिसाब लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए। ये एक वीडियो मैंने डाला था, लेकिन उस पर कोई भी प्रतिक्रिया मोदी मीडिया की या किसी मीडिया की नहीं आई। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री का जो आज का भाषण है वो बहुत ही उदासीन कर देने वाला है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों।